तो मेरे भाई बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 24 का हमको इनिशियल स्नेक पीक मिल गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्नेक पीक है मेरे हिसाब से। हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये चैप्टर में होने वाला है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि जूरा वर्सेस कावाकी और बोरुटो के बीच फाइट होगा, पर यहाँ पर हमको ऐसा लग रहा है, ये स्नेक पीक देख के ऐसा लग रहा है कि कावाकी मेरा भाई बेसिकली सोलो करने वाला है जूरा को, या एक तरीके से मैं बोलूंगा कि कावाकी फाइट कर रहा है जूरा के अगेंस्ट। ये स्नेक पीक मेरे को बहुत ज्यादा इस वजह से भी पसंद आया क्योंकि हम लोग यहाँ पर कावाकी को प्रीवियस चैप्टर में भी देख रहे थे कि कावाकी ने अपना जो चाक्रा बाइंडिंग रॉड है वो हमको बेसिकली वो यूज करते हुए दिखाई दे रहा था हेविली जूरा के अगेंस्ट। ये स्नीक पीक में भी हम देख रहे हैं कि हमारा भाई कावाकी ऑफेंसिव पे है और वो टिपिकली यहाँ पर किस तरीके से फाइट कर रहा है। वो टिपिकली यहाँ पर फाइट कर रहा है अपने चाक्रा बाइंडिंग रॉड के जरिए से। हम देख रहे हैं कि वो जूरा को बैकफुट पे डाल रहा है और वो काफी हद तक, जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ ये इनिशियल स्नीक पिक के जरिए से, वो काफी हद तक जूरा के ऊपर डैमेज भी दे पा रहे हैं हमारे भाई कावाकी। ये काफी एक इंटेंस बैटल होने वाला है। कावाकी ने अपना कार में एक्टिवेट किया है, वो अपना चाक्रा बाइंडिंग रॉड के जरिए से फाइट कर रहा है जूरा के अगेंस्ट, और ये हमको दिखाता है कि ये एक स्टेपल फाइटिंग मेथड होने वाला है हमारे भाई कावाकी के लिए, कि वो कारमा और बाद में बेसिकली अपना आयरन रॉड, या बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से वो चाक्रा बाइंडिंग रॉड के जरिए से फाइट करे आगे चलते हुए। हमने देखा है कि कावाकी को हम लोगों ने जब हम लोगों ने बोरुटो का सीरीज स्टार्ट किया था तब हमने देखा था कि हम लोगों ने एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लिया था जहां पर बोरुटो और कावाकी, एडल्ट बोरुटो और कावाकी फाइट कर रहे थे। तो वहां पर भी हम देख रहे थे कि कावाकी इसी तरीके से फाइट कर रहा था। कावाकी के हाथ में हमको एक चाक्रा बाइंडिंग रॉड दिखाई दे रहा था। तो मुझे लगता है कि ये शुरुआत है। अभी हम लोग पहली बार देख रहे हैं कावाकी को इस तरीके से चाक्रा बाइंडिंग रॉड के जरिए से फाइट करते हुए। हाँ, हमने देखा है उसको, वो कई सारे चाक्रा बाइंडिंग अटैक्स बेसिकली यूज करता है, वो कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ अटैक यूज करता है अपने सुकुना हुकाना की एबिलिटी की मदद से। हमको पता है कि जो कावाकी का डोजुत्सु का एबिलिटी है उसके मदद से वो बेसिकली सुकुना हिकुना परफॉर्म कर सकता है। वो किसी भी चीज को मिनिएचर फॉर्म में श्रिंक कर सकता है। तो जिस तरीके से हमारा जीगन करता था या इशिकी सुजुकी करता था, उसी तरीके से हमको कावाकी भी करते हुए दिखाई देता है, जहां पर वो अपने चाक्रा बाइंडिंग रॉड्स को मिनिएचर फॉर्म में बेसिकली बना के बाद में इवेंचुअली वो रिलीज करता है एक अपोनेंट के अगेंस्ट, जो बेसिकली बहुत ज्यादा एक सरप्राइजिंग मूव है। अब हमको पता है कि क्योंकि कावाकी के बॉडी के ऊपर अमादो ने लिमिटर हटा दिया है, इस वजह से कावाकी अभी हमको इतना स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो एक बात ये भी आता है कि जो डील था अमादो और कावाकी के बीच में, वो ये था कि अमादो कावाकी के बॉडी के ऊपर से उसका बेसिकली उन्हें लिमिटर हटाए और उसके बदले में कावाकी अपना कारमा काइंड ऑफ इम्प्लांट करे अमादो के बेटी के बॉडी के अंदर, जिसका नाम है इकिबी। तो क्या वो हो गया है? क्या वो एक रोल प्ले करेगा? क्या हम लोग इकिबी को देखने वाले हैं? क्या उसका एस्पेक्ट होने वाला है? और क्या इसी के जरिए से हम लोग अमादो का ट्रू इंटेंशन के बारे में जान पाएंगे? मुझको हमेशा से कंफ्यूजन रहता है कि अमादो करना क्या चाहता है। यहाँ पर इस पूरे स्टोरी में ऐसा दिखाया गया है कि अमादो बेसिकली अपनी बेटी को रिवाइव करना चाहता है, वो सब सारी चीजें। पर मैं हमेशा से अमादो के कैरेक्टर को लेकर बहुत ज्यादा सस्पिशियस रहा हूँ, तो वही मैं देखना चाहता हूँ कि ये कहाँ जाता है, ये कहाँ पर डेवलप होता है। अब अगर हम बात करें हमारे भाई कोल्ड मदरफकर बोरुटो उजुमाकी के बारे में, तो बोरुटो उजुमाकी, हमको पता है कि बोरुटो ने बहुत ही अच्छा फाइट दिया था जूरा के अगेंस्ट, और बोरुटो ज्यादा सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं दे पाया था, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट सब्सटेंशियल डैमेज दे नहीं पाया था जूरा के ऊपर। हाँ, उसने बहुत सारे अटैक्स मारे थे जूरा के ऊपर जो बहुत ज्यादा कूल था। पर अब यहाँ पर जो एक बहुत ही बड़ा समस्या का प्रश्न है यहाँ पर, भाई मेरे बहुत खतरनाक हिंदी बोल रहा हूँ मैं, पर हाँ, यहाँ पर जो एक मेजर क्वेश्चन है वो ये है कि क्या बोरुटो अपने कंट्रोल खोएगा? क्या बोरुटो अपना कंट्रोल खो के हमारा भाई द लेजेंडरी, द गोट विलन, द ओजी विलन इन दिस एंटायर सीरीज बोरुटो मोमोशिकी, मेरा भाई चिक्की बॉय, क्या वो कंट्रोल लेगा बोरुटो की बॉडी के ऊपर? क्योंकि हमको पता है कि बोरुटो अपना कारमा, क्यों मुझे पता नहीं क्यों वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है बोरुटो अपना कारमा अभी इस टाइम पे। हमको एक्सप्लिसिटली उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमने देखा था कि कैसे मोमोशिकी ने बोरुटो को रिवाइव किया था, कावाकी ने जब बोरुटो की बॉडी के ऊपर मैसिव छेद डाल दिया था, वो सब सारी चीजें कारमा के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे थे। उस टाइम पे हम देख रहे थे मोमोशिकी बोल रहा था बोरुटो को कि अब वो कंप्लीट एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकता है बोरुटो की बॉडी के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि वो बेसिकली रिवाइव नहीं हो सकता है बोरुटो की बॉडी के अंदर। तो हम लोग सोच रहे थे कि अभी ये जो समस्या है मोमोशिकी का बोरुटो की बॉडी के ऊपर टेक ओवर करने का, वो चला गया है। पर मोमोशिकी ने उस टाइम पे ये भी बोला था कि जो एक्सट्रैक्शन का बचा था, जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बचा था, जो परसेंटेज बचा था, जो उसने बेसिकली कन्वर्ट किया था बोरुटो को बचाने के लिए फ्लैश में, तो वो ओरिजिनली मोमोशिकी का ही बेसिकली एक्सट्रैक्शन प्रोसेस था, वो मोमोशिकी का ही बेसिकली एलिमेंट था उसमें। तो वहां पर इंसिनुएट यही किया जा रहा था कि ये समस्या टला नहीं है मोमोशिकी का, वो हमको एक्सप्लिसिटली वहां पर दिखाई दे रहा था। और उस टाइम पे मोमोशिकी ने फिर से रीएम्फसाइज किया था, रेट किया था कि दोज ब्लू आइज आर गोइंग टू टेक एवरीथिंग अवे फ्रॉम यू। वो वाला एस्पेक्ट फिर से बोरुटो के लिए मोमोशिकी ने हमारे भाई
चिक्की बॉय ने एम्फोसाइज किया था बोरुटो के लिए। तो अब क्योंकि कावा की फाइट कर रहा है जूरा के अगेंस्ट और कावा की यूज कर रहा है अपना कारमा जूरा के अगेंस्ट, तो हमको पता है कि कावाकी का कारमा रेजोनेट करता है बोरुटो के कारमा के साथ। तो हमने देखा है कि बोरुटो अपना कारमा बेसिकली एक्टिवेट नहीं करता है क्योंकि वो डरता है कि मोमोशिकी उसके बॉडी के ऊपर पोजेशन ले लेगा, जिसका मतलब ये है कि पास्ट में जब उसने करने का कोशिश किया था तो मोस्ट प्रोबेबली उसको डिफिकल्टी आया था इस मैटर में। और हमने प्रीवियसली भी देखा है कि जब कावाकी ने कारमा एक्टिवेट किया था तो बोरुटो का कारमा एक्टिवेट होने लगा था और वो भग लिया था। तो इतना सीरियस मैटर है ये, जो कुछ भी मैटर है ये मोमोशिकी का बोरुटो के बॉडी के अंदर। तो अगर मेरा भाई मोमोशिकी फिर से वापस आता है, दैट विल बी द क्रेजीएस्ट मोमेंट इन दिस सीरीज वंस अगेन मैन। ये जब कोई भी बंदा आता है मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होता है। प्लस यहाँ पर अगर हम बात करें बोरुटो के कारमा के बारे में तो हम लोग एक बात ये भी बोल सकते हैं कि जो बोरुटो का कारमा है वो हमने देखा है कि फ्यूचर बोरुटो में जो हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे थे तो हमने देखा था कि बोरुटो का कारमा उसके हाथों से एक्सटेंड होकर उसके आंखों तक आता है। हमको पता है कि किस तरीके से बोरुटो को वो स्कार मिला है उसके आंख के ऊपर। तो वो क्वाइट फैसिनेटिंग, अभी मेरे दिमाग में वो फिर से क्लिक हो रहा है क्योंकि अगर हमारा भाई चिक्की बॉय मोमोशिकी बोरुटो के ऊपर पोजीशन लेता है तो मोस्ट प्रोबेबली बोरुटो का जो आई है जो हमने देखा है अब तक टूबली वॉर्टेक्स में, अब तक हमने देखा है कि बोरुटो का वो आईज क्लोज्ड रहता है। तो मुझे लगता है कि वो आईज ओपन होगा जब मोमोशिकी पोजीशन लेगा बोरुटो के बॉडी के ऊपर। और मुझे ये याद दिलाता है कि मे भी हमको यहाँ पर जोगन दिखाई दे एक्टिवेट होते हुए। हमने जोगन को देखा ही नहीं है पूरे मांगा सीरीज में, बोरुटो मांगा में हमने नहीं देखा है जोगन को। तो ये एक परफेक्ट टाइम है हमारे भाई चिक्की बॉय को बेसिकली बोरुटो के बॉडी के ऊपर पोजीशन लेके अपना जोगन एक्टिवेट करते हुए देखने के लिए। और वो कॉन्वर्सेशन भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा मोमोशिकी और जूरा के बीच में। वो बहुत ही एक इंसेन कॉन्वर्सेशन होगा, बहुत ही एक फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन होगा मेरे हिसाब से। तो ये सब सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए अब हाँ, हालांकि मोमोशिकी बोरुटो के बॉडी के ऊपर टेक ओवर करेगा, मुझे पता नहीं अगर वो करेगा कि नहीं, पर मेरे को ऐसा लगता है कि वो करेगा। पर ये एक अपॉर्चुनिटी भी है बोरुटो के लिए किसी न किसी तरीके से एक तरीका ढूंढने के लिए मोमोशिकी को कंप्रेस करने के लिए उसके बॉडी के अंदर। प्लस इसके वजह से या हम लोग आगे में फ्यूचर डेवलपमेंट में ये भी देख सकते हैं कि बोरुटो बेसिकली अपने कारमा को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाए, जो वो इवेंचुअली करेगा क्योंकि हमने देखा है उसको करते हुए। और वो जोगन का एबिलिटी भी यूटिलाइज कर पाए। और मुझे लगता है कि ये जो फाइट है, जो पूरा सिचुएशन एस्केलेट हुआ है उसमें मुझे लगता है कि अगर मोमोशिकी अवेकन होता है तो बोरुटो का क्लोज्ड आई है वो ओपन होगा और हमको वहां पर मोमोशिकी जोगन एक्टिवेट करते हुए दिखाई देगा। ऐसा कुछ हमको दिखाई दे सकता है, वो क्रेजी रहेगा। तो मेरे भाई मैं बोरुटो टूबली वॉर्टेक्स के फ्यूचर चैप्टर्स में कई सारी चीजें देखने के लिए काफी इंटरेस्टेड हूँ। मैं पहले देखना चाहता हूँ लॉर्ड कावाकी का अवेकनिंग और बीट डाउन जूरा के अगेंस्ट। मैं देखना चाहता हूँ हमारे भाई मोमोशिकी द प्रीमियम ओजी विलन ऑफ एंटायर बोरुटो सीरीज मोमोशिकी चिक्की बॉय, वो कुछ करते हुए मैं देखना चाहता हूँ इस पूरे फ्यूचर चैप्टर्स में। और आमादो का क्या पूरा स्टिक है, आमादो की बेटी का क्या रोल होने वाला है इकिबी का, उसको लेके मैं काफी इंटरेस्टेड और एक्साइटेड हूँ। और डेफिनेटली जूरा एज अ विलन कहाँ पर डेवलप हो रहा है, कहाँ पर ये जा रहे हैं, ये शिनजूस जो क्रिएट हुए हैं, ये प्लॉट कहाँ पर जा रहा है, वो काफी एम्बिग्विटी है इस सब सारी चीजों को लेके, उसको भी देखने के लिए मिले, मतलब थोड़ा क्लियर होते हुए मैं देखना चाहता हूँ। तो बोरुटो टूबली वॉर्टेक्स चैप्टर 24 के ऊपर ये थोड़ा स्नीक पिक था, मैं ज्यादा बड़बड़ लिया हूँ। जब हमको नेक्स्ट स्नीक पिक मिलेगा, हमको पता है कि ये चैप्टर 17 को ड्रॉप होने वाला है, अर्ली चैप्टर ड्रॉप होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली 15 तारीख तक हमको सब सारा स्पॉयलर्स आ जाएगा। जब स्पॉयलर्स आएगा मैं उसके ऊपर बात करूंगा, ठीक है। अगर तेरे को बोरुटो का कंटेंट पसंद है, इस तरीके का कंटेंट पसंद है, तो डेफिनेटली डू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। मैं मेरा यहाँ पर क्लासिक आउटरो भी कर देता हूँ। तो मेरे भाई वीआरपी ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।